नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का अपना परिवार प्रिय एजुकेशनल हब में स्वागत करती हूं। आज मैं सोन माटी की 8वीं कहानी मलकी बहू का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूं। इससे पहले कि सोन माटी की सभी कहानियां हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप जाकर उन कहानियों को देख सकते हैं। मलकी बहू कहानी अत्यंत ही मार्मिक कहानी है जो कि दहेज प्रथा पर आधारित है। इस कहानी की मुख्य पात्र है दहेज प्रथा पर आधारित है। इस कहानी की मुख्य पात्र है मलकी और इसके अलावा मलकी के पिता जिनका नाम है दयाल बाबू और उनके पति जिनका नाम है बिसुन। ये इस कहानी के 3 पात्र हो गए। आप सारे पात्र को एक जगह लिख सकते हैं। यह कहानी दहेज प्रथा पर आधारित है और इस कहानी में जो मलकी की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। मलकी अपने पिता और माता की इकलौती संतान है और इसका विवाह बिसुन से तय किया गया था। इसके बदले बिसुन को 40,000 रुपये और एक गाड़ी, फटफटिया गाड़ी का वादा किया गया था। तो मलकी के जो पिता दयाल बाबू है वो 40,000 रुपये दे दिए, लेकिन गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया क्योंकि शादी में ही उनको बहुत ही कर्ज हो गया। तो वो बोले 2-4 साल बाद हम गाड़ी दे देंगे। लेकिन जो बिसुन है वो बीए पास तो कर चुके हैं, लेकिन है बेरोजगार। वो चाहते हैं कि कुछ बिजनेस करने के लिए बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं। यही सोच के वो अपने ससुराल जाते हैं जो कि कहाँ है, बोकारो में है। तो फिर वो वहाँ पे ससुर से बोलते हैं कि हमको आप फटफटिया गाड़ी तो नहीं दीजिए, लेकिन उसके बदले हमको कुछ पैसा दे दीजिए। लेकिन तब वो जो उनके पिता है दयाल बाबू वो बहुत भौचक्का हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी हम नहीं दे पाएंगे, पहले से ही कर्ज बहुत ज़्यादा है। तब फिर वो बहुत ही गुस्सा होके घर चल जाते हैं बिसुन। उसके बाद वहाँ पे मलकी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है और फिर उन्हें तरह तरह की अवहेलना दी जाती है। समाज में उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता है और मारपीट भी किया जाता है, जिसके कारण जो मलकी के पेट में जो 3 महीना का बच्चा था वो भी मर जाता है। और उसके बाद उन्हें क्या बांझिन भी बोला जाता है और जो बिसुन है उससे फिर से शादी करा दिया जाता है। और उन जो यहाँ पे मलकी है उसका ज़िंदगी पूरा नर्क बन जाता है। और फिर जो मलकी दिन प्रतिदिन उनका ज़िंदगी में बस कुछ बचता ही नहीं है। एक छोटा सा रूम दे दिया जाता है और खाने पीने भी कुछ नहीं दिया जाता है। और जिसके कारण फिर वो अंत में मलकी बोलती है अपने पति को कि या तो तुम मुझे यहाँ पे अच्छे से रखो, नहीं तो तुम मुझे अपने मायके छोड़ाओ। तब घसीटते हुए बिसुन उसे घर से बाहर फेंक देता है और मलकी रोती रहती है और इस प्रकार कहानी का समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है जो दहेज प्रथा पर आधारित है। यह हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी गंदगी है जो हमारे समाज में व्याप्त है। और इसी पर आधारित ये जो विनोद कुमार हमारे लेखक हैं वो बहुत ही अच्छे से कहानी में हम सभी को दिखाया है। अब इस कहानी को खोटा में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आषाढ़े के अंधरिया चारों देने शमशान, मांझ गावे कोचाक कुकरे झाँव झाँव, सुथर चेंगवने चिहुक चिहुक दभर जहत। बोल रहा है कि आषाढ़ का अंधेरा रात है, चारों तरफ सुनसान है और गांव में जो कुत्ता लोग है वो झाँव झाँव कर रहा है, बहुत सारा का आवाज़ निकाल रहा है। तो जो बच्चा लोग है वो डर के पूरा दबर के सो जा रहा है। सोप के सोप निंदाए गेल हत, मुदा एकाय मलकी बहू नींद नाय, ओकर आँखें ले खाली लोर बोहेले। बोल रहा है कि सब कोई सब सो गया है, लेकिन जो मलकी बहू है उसको नींद नहीं है, उसके आँख से झरझर लोर चू रहा है। फिर मलकी कखनो हिंदे कोरट होवे है तो कखनो हुंदे, नींदे ठप्पो ना भेल। बोला कि जो मलकी है वो इधर से कभी करवट लेती है कभी उधर से, उसको नींद जरा सा भी नहीं आया है। फिर मलकी के बिहा भेल 2 बछर भय गेल हेले। मलकी का शादी किए हुए 2 साल हो चुका था। घर सास ससुर और आपन पुरुष संग 1 बछर तो हंसी खुशी के बितावलक, मुदा तकर बाद मलकी की जिंदगी ओकर ससुरारे एकदम से नरक नियर हो गलक। बोल रहा है कि अपना ससुराल में 1 साल तो अपने ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताई, लेकिन उसके बाद वो जो ससुराल का ज़िंदगी उनका लिए नरक बन गया।
मलकी पुरुष बिसुन बीए पास कर घर बैसल रहे। तो बोल रहा है जो मलकी के जो पुरुष हैं, पुरुष मतलब क्या होता है, पति मर्द, वो जो बिसुन है वो बीए पास तो कर लिए लेकिन घर में बैठे हुए हैं। नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी करलक मुदा नौकरी नाय भेटली, मतलब नौकरी के लिए इधर उधर घूमा लेकिन नौकरी नहीं मिला। फिर थैक 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 हार घर गृहस्थी काम संभाले लागल। अब थक हार के घर गृहस्थी का काम करने लगा। सेहो कामे ढेर दिने ले ओकर मन नाय लागले। अब जो घर गृहस्थी का जो काम कर रहा था वो भी काम उसको ज़्यादा दिन तक, ढेर मतलब क्या होता है ज़्यादा दिन तक, मन नहीं लगा। सोचे लागल कि कोनो बिजनेस शुरू करता तो बेस पैसा कौड़ी कमौतल। बोल रहा है कि अगर कोई बिजनेस चालू करता तो अच्छा पैसा कमाता। सहे सोच के पैसा कौड़ी जुटवे दिहा करे लागल। तो वही सोच के पैसा कौड़ी को जुटाने का विचार करने लगा। यही लस्तगे वो ससुराल चल गल। यही सोच के वो अपना ससुराल चल गया। फिर बोल रहा है विष्णु ससुराल बोकारो रहे। विष्णु का जो ससुराल है कहाँ है, बोकारो है। ये भी आप याद कर सकते हैं कि विष्णु का ससुराल कहाँ है, बोकारो में है। सांझ बेरा विष्णु ससुराल पहुँच गेलक। शाम के समय में विष्णु क्या है, अपना ससुराल पहुँच गया। सास ससुर के गोल लायक खटिए बेच गेलिक। सास ससुर को अपना पैर लगा और खटिया में बैठ गया। उनका सास हाल चाल पूछलथिन और पानी पूर्वक पियावे जुगाड़ करे लगथिन। अब उनकी जो सास है यानी मलकी की जो माता है वो पानी पूर्वक का जुगाड़ करने लगी। पहले हाल चाल पूछी फिर पानी पूर्वक का जुगाड़ करने लगी। ससुर ठीन बैसल बिसुन बात उपचार के कहलक, बाबूजी आज हम रहेले ना आयल हियो, हम चारे घुरबो। तोहिन हमर बिहार घड़ी कहले रहा फटफटिया गाड़ी से अखनों ले नाय दे पालर ले। क्या बोला कि आज हम रहने, वो ससुर पास बैठा और वो अपना बात रखा कि आज हम बैठने के लिए नहीं आए हैं और हम जल्दी घूमेंगे, जल्दी घर चल जाएंगे। तो आप लोग बोले थे शादी टाइम कि फटफटिया गाड़ी देंगे तो अभी तक नहीं दिए हो। फिर बोला कि हम फटफटिया नाय मांगे ही हो, अखन हम बेकार बेसल ही से ले तोहे फटफटिया गाड़ी ओजी रुपया दे दे। बोलता है कि हम फटफटिया गाड़ी नहीं मांग रहे हैं, अभी हम बेकार बैठे हुए हैं, कुछ काम धंधा नहीं है मेरे पास, इसीलिए फटफटिया गाड़ी के बदले में कुछ पैसा दे दीजिए। हम कोनो बिजनेस शुरू करब, हम उस पैसा से कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इतना सुन होकर ससुर हाईचक है गलत। बोल रहा है कि इतना सुनकर जो उनके ससुर है यानी दयाल बाबू है वो क्या हो गए, भौचक्का हो गए। फिर क्या बोलते हैं, उबरी कौन फटफटिया गाड़ी बात उपचारला भाई। बोलता है अभी कौन सा फटफटिया गाड़ी का बात निकाले हो। फिर क्या बोलती है, तनी सोचे लगला। फिर वो थोड़ा जो दयाल बाबू है थोड़ा सोचने लगे। तनी मून कोड़वाई के कहलथिन, ए हो बाबू बेटिक बिहार दे ले 2 गो बच्छर है गेल रखन तैक ओकर बिहार कर्जो नाय तोड़े पालू हूँ। बोल रहा है कि सुनिए बाबू, अपना बेटी का शादी करके 2 साल बीत चुका है, अभी तक जो शादी में जो कर्जा हुआ अभी तक उसको नहीं तोड़ पाए हैं। 2 मन बिहन पर एक जुकुर खेतों बेच दे रही से घड़ी। बोला कि जहाँ 2 मन जहाँ बिहन उगता था खेत से वो भी बेच दिए, तब औरों तुमने फटफटिया नाव लेते ही। बोला कि इतना जो हम खेत बेच दिए अभी तक तुम लोग को फटफटिया गाड़ी का नाम लेते हैं। ठीक कहल गेल है, खसी जान चलल जाए और खवाए पेट ना भरे। ठीक ही कहा गया है कि खसी का जान निकल गया लेकिन जो खाने वाला का पेट नहीं भरा। बहुत ही ये कहावत भी आप याद कर लीजिए कि कहाँ पे यूज हुआ है, खसी जान चलल जाए खवाए पेट ना भरे। फिर क्या बोलता है, हम आप कोनो नाय पारबो, अब हम देने नहीं पारेंगे और हमार गोड़ हाथ छड़िया गेल हो, मेरा पैर हाथ अब काम करना छोड़ दिया है। ससुर इतने कहते हलथिन ताल सासो एक डूबनी हलवा ले औलथिन और अपन दामाद बाबू जगन रख देलथिन और कहलथिन नाश्ता कर ले बाबू और चायो पी ले। फिर इतना ही वो जब कहा था ससुर तब फिर उसी टाइम सास आई और क्या लेके आई, एक डूबनी हलवा लेके आई। एक डूबनी हलवा लेके आई और अपना दामाद बाबू को कही कि इसको कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और चाय भी पी लीजिए। अगुत्तर चाओ पानी गिलासों रख रहतीन। बोला कि आगे में जहाँ पे दामाद बैठे हुए थे उसके आगे में गिलास रख दिए और नाश्ता रख दिए। फिर क्या होता है कि बाबू की कहता उनका गाल तो फूल के ढोकना हो गल रहे। क्या बोल रहा है कि जो उनका बाबू है यानी दामाद बाबू हो क्या खाते हैं, उनका तो गुस्सा से तो तर बतेरे हो गए थे।
मने दामाद बाबू रूस गेल रहत, मतलब जो उनके दामाद बाबू है वो रूस गए थे क्योंकि ससुर जी उनको मना कर दिए थे पैसा देने के लिए। फिर क्या होता है, बिशुन नाय तो नज़र उठावलक और नाय सास देने देखलक। उसकी सास इतना प्यार से जो हलवा बना के लाई थी वो ना उसको देखे ना सास तरफ देखे। और फिर क्या होता है कि एक चके कुर्सिया से उठ गेलक और ढोढस उठल। फिर अचानक से अपना कुर्सी से उठ गए और फिर क्या बोले, हाँ बेसे हो तोहनी बिहार घरी कहल नाय तो फटफटिया गाड़ी देले और नाय ओकर ओजी पैसा। तो फिर क्या बोलता है कि जो तुम शादी टाइम बोले थे कि फटफटिया गाड़ी देंगे और ना ही उस गाड़ी के बदले पैसा दिया, ना फटफटिया गाड़ी दिए और ना ही उसके बदले पैसा दिया। बहुत बढ़िया कर ले तोहनी, बहुत ही अच्छा किया तुम लोग। ऐसा ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं? जो बिशुन है वो अपने सास ससुर को सुना रहे हैं। अब हमरा कोनो दोष ना दियो, अब आप लोग हमको दोष मत दीजिएगा। एक तो तोहार बेटी काम ना करे हो, बेसल बेसल खा हो। बोल रहा है कि एक तो तुम्हारी बेटी तो कुछ काम करती नहीं है, बैठी बैठी खाती है। रांधे बाटे काम अंग लागे ना करे हो, मतलब रांधने बांटने में खाना वाना बनाने में अंग नहीं लगता है, उसको मन नहीं लगता है। और ऊपर से बेस पिंगे खाए खोजे हो, और उसके अलावा अच्छा पिंगे मतलब पहनना और खाई मतलब खाना, अच्छा पहनना और खाना चाह खोजती है। और तोहने हिंदे बिजनेस करे ले पैसों ना दे रहा लो, और तुम लोग अब बिजनेस करने के लिए थोड़ा पैसा भी नहीं दे रहे हो। इससे कौन सुनाता है? बिशुन सुनाता है अपने सास ससुर को। फिर क्या होता है, बिहा घरी जोदी हम चाहत लियो तो फटफटिया गाड़ी किने टका नगदे गिनाए छोड़त लियो। मतलब बोले अगर हम शादी टाइम चाहते हैं तो फटफटिया गाड़ी का पैसा लेकर ही छोड़ते हैं। अखन जब बिया भे गल हो तोहनी बोकरादी करे लगला, अब जब शादी हो गया है तो तुम लोग बहस कर रहे हो। फिर अब तो हमार बेस नियर चिन्हियों पाड़बे कि हम की लागो। बिशुन बड़बड़ेते चल दिली। और फिर क्या बोला कि अब तुम हमको जान पाओगे कि हम क्या है। इसी तरह बड़बड़ाते बड़बड़ाते बिशुन वहाँ से चल गया। फिर क्या होता है, बिशुन के ससुर दयाल बाबू बोकारो नौकरी करे है। जो बिशुन का जो ससुर है बताए थे दयाल बाबू है, वो बोकारो में नौकरी करते थे। उनकर साध रहन, क्या बोलते हैं, उनकर साध रहन जे आपन एकलौती बेटी मलकी बिहा बेस घर बार देख के कर दे थी। मतलब उनका जो साध रहन था वो चाहते थे कि अपना जो एकलौती बेटी उनकी जो मलकी है उनको अच्छा घर में शादी करेंगे। तो फिर क्या बोला, अच्छा घर में शादी देख कर करेंगे। लड़को भेटा रहे बीए पास और लड़का भी उनको मिला बीए पास, यानी जो बिशुन थे वो बीए पास थे। घर गृहस्थी मजबूत, बिशुन हट्टा कटा जवान मर्द रहे। बोले कि उसको उनको क्या मिला, लड़का भी मिला बीए पास। आदमी तो अपना बेटी को अच्छा शादी करेगा, और बेटी तो इकलौती थी तो उनको कैसा परिवार मिला, लड़का मिला बीए पास और घर गृहस्थी मजबूत, मतलब पैसा उसा कौड़ी में अच्छा था, खेती बाड़ी भी अच्छा था। और लड़का भी जो था यानी बिशुन जो था वो अच्छा था, हट्टा कट्टा था, जवान मर्द था। मलकी के बाप ओकरा बोकारो एक्सचेंज ऑफिसे नाव लिखाए घड़ी देखले रहत। जो मलकी के जो पिता है जहाँ वो बोकारो में काम करते हैं वहीं पे एक्सचेंज ऑफिस में ये जो किनको बिशुन को देखे थे। हुए परिचय भेल रहे और हुए से दुइयों का घर आना जाना शुरू भे गले। मतलब वहीं पे जो परिचय हुआ था वहीं से और दोनों को आना जाना घर आना जाना शुरू हो गया। बिहा के बातों चलक और बिशुन के बिहा मलकी के संग हुए तय भे गल। मतलब बिहा का बात चला और फिर बिशुन का शादी मलकी के साथ होना तय हो गया। बिशुन के बाप एक नंबर के लालचिया आदमी रहे। जो बिशुन का जो पिता है वो एक नंबर का लालची इंसान है। कई गो बिहा के बात एने ओने से आयल रहे, मुद्दा मोटे दहेजे पावे नवे वो मोट महाजने खोजल करे हेल। मतलब बोल रहा है कि कितना सारा रिश्ता आया था बिशुन के लिए, लेकिन जो बिशुन के जो पिता है वो बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति है। वो मोटा पैसा पाने के लिए किसी पे ध्यान नहीं दिए। फिर क्या होता है, बतरो मिलने मोट महाजन के रूप में मलकी बापे पावल। मतलब मोटा महाजन के रूप में अच्छा दहेज देने के रूप में उनको एक आदमी बकरा मिल गया जो है मलकी के पिता। 40,000 नगद और एक फटफटिया गाड़ी दिए के बाद पर सौदा टूटल रहे। 40,000 रुपये नगद और एक फटफटिया गाड़ी पर शादी तय हुआ। बिहा तो भय गए, मुद्दा फटफटिया दिए के बाद पेछवाए गलक। शादी तो हो गया लेकिन जो फटफटिया जो गाड़ी देने का वादा किए थे वो बात अभी पीछे हो गया। फिर क्या हुआ, मलकी के बाप सोचला कि कोनो जोगाड़ नाय भेल पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जेबे, अखन 2-4 बछर आर दे नाय पारबो।
तो सोचा ना कि जब मलकी का पिता ये सोचे कि कुछ जुगाड़ नहीं होगा तो मलकी तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएंगे और बोल देंगे कि 2-4 वर्ष नहीं दे पाएंगे अभी। सही नीति वो विष्णु बाप जघन कई देल रहत कि फटफटिया गाड़ी 2-4 बछर देरीले मिलते। मतलब कि इसीलिए जो विष्णु के पिता के पास जो दयाल बाबू वो बोले कि फटफटिया गाड़ी जो है 2-4 बरस बाद मिलेगा। मत बछर मतलब वर्ष, समझ गए, वर्ष 2-4 वर्ष बाद मिलेगा। फिर क्या होता है, दयाल बाबू सोच के पैर गेला जे आज 4 बेर हो गए तगादा पर तगादा। तो दयाल बाबू ये सोच रहे हैं कि आज 4 बार हो गया है जो कांचीराम विष्णु के घर से तगादा किया गया है। मतलब वो जो फटफटिया गाड़ी वो नहीं दिए है दहेज में, उसको बार बार बोला जा रहा है। कोनो बहाना ले के जरूर आव हत कि आज ई काम है तो कल ई काम है। कुछ ना कुछ बहाना लेके जरूर आ जाते हैं कि आज ये काम है, आज वो काम है, और फटफटिया गाड़ी दो या तो फटफटिया गाड़ी के बदले पैसा दो। तकरो पर फटफटिया ना दे पारबे तो तकर ओजी पैसवे दे दा। मतलब अगर फटफटिया गाड़ी नहीं दे पा रहे तो उसके बदले में पैसा दे दो। फिर बाप रे ई बिहा नाय बिहाक रूपे जमरात लागी। तब उसके पिता जो है दयाल बाबू बोलते हैं कि ये शादी नहीं है, एक तरह से शादी के रूप में यमराज है। फिर क्या होता है, जे दहेजे के नावे हमरिन के जान लेगे ले आयल है। जो ऐसा यमराज है जो दहेज के नाम पर हम लोग को जान लेने के लिए आया है। मलकी की माँ 1 कप चाय लाइन के दयाल बाबू जगन रखते कहलथिन। एते नाय सोचा मलकी के बाप। मतलब जो मलकी की माँ है वो जब दयाल बाबू बहुत ही टेंशन में थे और ये सब बात बोल रहे थे, तब मलकी की जो माँ है दयाल बाबू के लिए चाय लाए और बोली कि इतना मत सोचिए आप, दामाद के बापे माए बेस नकथुन। तो फिर क्या बोलती उनकी माँ कि दामाद जो है उनकी माता पिता ही अच्छी नहीं है। ओखनिक तो समझे चाहिए कि बिहाग बाद परिवार के की नियर चलवे चाहिए से नाय अपन बेटा घूरी घूरी हमनिन से तंग करेले भेज दे हथुन। तो जो मलकी की माँ बोलती है कि उनका परिवार ही अच्छा नहीं है, माँ बाप ही अच्छा नहीं है। उनका माँ बाप को समझना चाहिए ना कि शादी के बाद किस तरह परिवार को चलाना चाहिए। बार बार अपना बेटा को हम लोग को तंग करने के लिए भेज देता है। फिर क्या बोलता दयाल बाबू कहलथिन, मलकी माए तो जाने हैं केकरो कहल से कोई कुइयाँ डूबे है। तब फिर वो बोलता है, कौन बोलते हैं, दयाल बाबू बोलते हैं कि कोई भी किसी का कहने से कुइयाँ डूबता है। यानी कि जो ये तो छोटा बच्चा नहीं है, विष्णु तो छोटा बच्चा नहीं है जो अपना माता पिता के बोलने से यहाँ पे आ जाएगा। तो वही बात वो किसको समझाता है, मलकी की माता को समझाता है। तो कम से कम दामादों को सोचे चाहे कि अखन हमरिन के की परिस्थिति गुजरे लागल है। मतलब कम से कम मेरे दामाद बाबू को सोचना चाहिए कि हम लोग कौन सा स्थिति में गुजर रहे हैं। घर बाड़ी बंधी धार खेत बेच 40,000 टका देलियन। मतलब घर बाड़ी को बंधी करके 40,000 रुपया टका मतलब पैसा दिए। बेटी छवा सराजमो दे लिए। मतलब जो बेटी छुआ का जो श्राद्ध होता है दिया जाता है शादी टाइम, वो भी दिए। अब खाली हमरिन के अपन शरीर भर बचल है। और हम लोग को क्या बचा हुआ, बस शरीर भर, बस दोनों कोई का शरीर मतलब खाने पीने भर ही बचा हुआ है। दामाद फिर क्या बोलता है, दामाद कहे हत जे बिये ही तो तनिको तलवीज नाय कि दहेजक लोभी बाबे डहरे चले लागल हत। मतलब वो दामाद जो है बीए पास है तभी उसको समझ नहीं है कि दो दहेज का लोभी उसका पिता है, उसी के द्वारा राह में चल रहा है। मतलब वो जो जैसा जैसा बोल रहा है उसी तरह उसका मतलब विसुन कर रहा है, अपने लोभी पिता का डहर में चल रहा है, रास्ता में चल रहा है। सच है आजकल बीए एमए के पढ़ुआ लड़का खाली पढ़े हत, ज्ञान नाय भेल हन। मतलब आज सच ही कहा गया है कि बीए एमए पास किया हुआ लड़का सिर्फ पढ़ता है, उसको रियल में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। साक्षर हाथ मुदा शिक्षित नाय, वो साक्षर तो है लेकिन शिक्षित नहीं हुआ है। मतलब जो असली जो होता है कि दहेज प्रथा, आखिर वो अभी तक उसको विकास नहीं हुआ है कि ये सब चीज़ एक तरह से जहर है हमारे समाज में। ओखनिक आपन ऊपर पड़तन तब बुझता कि दहेज कोनो यमराज के नाम है। मतलब वो बोल रहा है कि जब उन लोग को अपने ऊपर बीतेगा तब पता चलेगा कि दहेज किस प्रकार का कैसा यमराज है। तब उनको पता चलेगा कि
किस तरह वो पैसा दूसरा से मांगता है। जब उसको खुद अपना बेटी को ब्याह करना रहेगा तब पता चलेगा कि जब उनको देना पड़ेगा कि किस तरह जुगाड़ना पड़ता है पैसा को। समाज जखने तक ऐसने यमराज रहता आदमी सुख पानी नहीं मिलते। समाज में इस तरह का यमराज अगर रहेगा तब तक आदमी लोग को सुख नहीं मिलेगा। संतोष के नरेटिव टीप के दहेज लोभी और पाविक ले नीति धर्म सो भुलाए जहाज। मतलब जो क्या बोलते दहेज लेने के लिए सारा नीति धर्म जो है सब भुला जाता है। बेटी छुआ जे बीते हेन से अलाम। जो बेटी छुआ पे जो क्या बोलते हैं अवहेलना होता है, जो भी वो सहती है वो तो अलग ही है। यह तलबीज करते करते दयाल बाबू निंदा गया। यही सब सोचते सोचते जो दयाल बाबू है वो निंदा गया यानी सो गया। मलकी माए खिरोरी पोड़ले उड़ीद के घाटी पीस के चैल देलिक। और जो मलकी की माँ है वो खिरोरी पीस रही थी, मतलब उड़ीद का वही पे उचल दी पीसने के लिए। फिर क्या हुआ, घर पहुँच के बिसुन अपन बहुरिया मलकी खकाए के कहले। अब जब घर पहुँचा गुस्सा से, जब बिसुन अपना ससुराल से निकल के घर पहुँचा तो मलकी को हका के बोला, मलकी तोरा कल अपन नहिरा जाए के है तो मतलब तुमको जाके अपना कल नहिरा जाना होगा। और बाप माई के फटफटिया किने पैसा मांग के ले लेवे हतो। और बाप माई से जो फटफटिया गाड़ी का जो वादा किया था उसके बदले पैसा लाना होगा। ना लान भी तो तोय जान भी और तोर काम नहीं लानेगी तो तुम जानेगी और तुम्हारा वो काम जानेगा। बेचारी मलकी अपन कोठरिए जाए के कब से लगली। और ये बात सुन के जो मलकी है अपना कोठरी में जाके अपना रूम में जाके कपसने लगी यानी रोने लगी। बस आओ शुरू है गेलक और अबलाक ऊपर अत्याचार। बस स्टार्ट हो गया, जो अबला मतलब मलकी के ऊपर अत्याचार स्टार्ट हो गया, उसको अवहेलना दिया जाने लगा। से दिन से कोनो दिन ऐसा नाय जे मलकी अवहेलना ठोलन नाय सुने पाली। उस दिन से ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिस दिन मलकी को अवहेलना और मतलब बहुत तरह का बात नहीं सुनना पड़ा। रांधे काम मलकी करे हेल और बाटे काम ओका साथ। रिंधने मतलब खाना बनाने का काम मलकी करती थी और खाना को परोसने का काम, उसको बांटने का काम उसकी सास करती थी यानी बिसुन की माता करती थी। मलकी खाए खातिर कम बाटा कर दे लागल थी। मतलब जो मलकी को है खाने के लिए उसको कम खाना देने लगा क्योंकि वो दहेज तो दी नहीं है, इसके कारण से उसको घर में अन्याय करने लगा। मलकी दिनों दिन सास ससुर के नजरे उतरे लागली के दूध के माछी नियर मलकी के कर देल थी। जो मलकी जो है अपने सास ससुर के नज़र में गिरने लगी और जो दूध की माछी जैसा उनको कर दिया गया। दूध की माछी मतलब कोई इज्जत नहीं दिया जाने लगा उनके घर में। फिर सास के तेता लगवे बेरा तो लैच से ओकर सास ऐसने मारे हली कि धराम से पीठे भर गिरना ओकर राजना को ओकर रोज नाक धंधा बह गए। मतलब बोल रहा है कि जो उसकी सास है वो तो मतलब क्या करती थी कि वो अपने बहू को यानी मलकी को मतलब मारती थी तो रोज़ वो गिर जाती थी और ये या उसका रोज़ का धंधा बन गया था। मतलब रोज़ मारपीट उसके साथ होने लगा था। ना सुमन बात बोली ना सुमन अन्न, मतलब ना कोई अच्छा बात बोलता था ना कुछ अन्न देता था। रोज़ मार गैर हुए लगली, रोज़ मारूर मिलने लगा। बेचारी कई बेर तो अपन बाप जगन चिट्ठियों भेजली। मतलब बहुत बार क्या हुआ अपने पिता के पास चिट्ठी भी भेजा। कौन भेजी? मलकी भेजी। ओकर बाप एके बात कहे कि बेटी तो मैर गाड़ी सही के हुए रहियो। उसके पिता बोले कि बेटी तुम मार खा के वहीं पे रहो, अपन मने यहाँ आवे के दरकार नहीं। अपने मन से यहाँ पे आने का, अपना मायके आने का इज्जत नहीं, मतलब ये इजाज़त नहीं है। एक बार बेटी गोड़ उठ गेले चारों देने से शिकायत होवे लागे है। एक बार बेटी का मतलब बेटी का पैर उठ जाएगा तो चारों तरफ से समाज में शिकायत होने लगता है। हम अबरी बछर फटफटिया कीन देबन। फिर उसके पिता बोलते हैं कि अगला साल हम फटफटिया गाड़ी ले देंगे दामाद बाबू के लिए। फिर क्या होता है, मलकी खाला दिनों दिन खराब होवे लागल। मार गाड़ी से 3 महीना छुआ पेट खराब है गेल। मतलब मलकी का जो हालत है उसके ससुराल में जो अवहेलना दिया जा रहा था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गया और मारपीट से उसके जो कोख में 3 महीना का बच्चा पल रहा था वो भी मर गया। तब ओकर सास तो सफा सफी कही देली कि वो अपन बेटा बिसुन के दोसर बिहार कर देती। मतलब तब वो अपने साफ कह दी कि वो अपना जो बेटा है उसको फिर दूसरा शादी कर देगी। ये बांझी के कोनो बाल बच्चा ना होते हो, इसको जब उनके पेट का बच्चा वही मार के खराब कर दी।
और बोल दे रही है कि बांझी है और बोल रही है कि इसका कोई बच्चा उच्चा नहीं होगा। फिर उन्हें बिसुन अपन मेहरारूक नजीके ना जाए लगलग। और फिर क्या हुआ कि बिसुन जो है अपना मेहरारूक मतलब जो मलकी के नज़दीक नहीं जाने लगा। मने चारों देने से ढेल फेंकवा है गेली, मतलब चारों तरफ से कोई इज्जत नहीं बचा। किसका? मलकी का। जे दे आदमी जघन परिवार वाला ओकर घरे जाहा सब के सुनाई के ओकर साथ शिकायत बचके है। मतलब जो घर का जो आदमी उसके घर जाता है सबके पास वो शिकायत करती है कि पैसा नहीं दिया, फटफटिया गाड़ी नहीं दिया, जो कहा था वो नहीं दिया। तो इस तरह से उसको सुनाती है। मलकी जिंदगी पगली भिखारी नियर गुजरे लागलक, मतलब जो मलकी का ज़िंदगी है वो एक पगली जैसा, एक भिखारी जैसा बीतने लगा। ना केकरो से बतियाऊक छूट और ना कहीं आवेक जावेक छूट, ना किसी से बात करने को उसको छूट मिलने लगा, ना ही किसी से मतलब घर से बाहर निकलने का छूट मिलने लगा। घरे के भीतरे रहे लोड पी के जी के ओकर नीति बन गेल रहे। मतलब घर के अंदर ही रहो और क्या बोलते हैं लोड पी के, मतलब जो आंसू चूता है उसी को पी के जी के वही उसका ज़िंदगी बन गया, वही उसका नीति बन गया। तहियो सब कुछ सहन करते है गेलिक, मुद्दा एक दिन ओकर सहन के शक्ति भी जवाब दे देलक। जखन अपन माई बापक जोरे बिसुन रोहतास से दोसर बिहार कर कन्याएं लाए लानलक। तो क्या हुआ, इतना तो सब कुछ बेचारी सह रही थी, लेकिन ये जो सहने का भी शक्ति वो टूट गया जब जो बिसुन अपना दूसरा शादी कर लिया। कहाँ से क्या नाम है, शक्ति क्या नाम है, रोहतास से जब दूसरा शादी कर लिया तब जो उसका जो सहने का शक्ति है वो भी दम तोड़ दिया। मलकी भीतरे भीतरे पिघले लागली। मत जब अपना ही पति किसी और से शादी कर लेगा तो भी अंदर ही उसको बहुत ही दुख होगा, तो वही अंदर ही अंदर पिघलने लगी। मतलब बहुत ही दुख हो गई, बहुत ही क्या बोला जाता है, ऐसा विपत्ति, इतना दुख कि कोई सहन नहीं कर सकता है। दोसर क्या हुआ, फिर दोसर बिहा कैर के आवक देरी मलकी ऊपर रकम के कुटचाल चलवे लगल थीन। मतलब जब दूसरा शादी कर लिया तब उसके बाद जो मलकी को अलग अलग प्रकार का कुटचाल चलने लगा उस घर में। मलकी की डिसना इकाई कोठरी में रख देल थी जैसे कोनो ढाई धांगड़ी रहे। मतलब मलकी का जो सामान उमान है कोठरी में रख दिया जैसे कि कोई दाई वगैरह हो। ना कोनो लव, ना कोनो सुमन बोली, ना कोई प्यार करता था, ना कोई अच्छा से बात करता था। बेचारी मलकी की जिंदगी धूक धूक कर पोड़े लागल। मतलब बेचारी जो मलकी का ज़िंदगी है बहुत ही खराब हो गया। एक दिन मलकी सोचली जे अपन पुरुष मतलब क्या होता है, मर्द यानी पति, कि एक दिन वो मलकी सोची कि अपना पति को नजीके जाए के कह देती कि तो नहरा पहुँचाए आना। मतलब एक दिन सोची मलकी कि अपना मर्द को, अपना पति को जाके वो बोलेगी कि तुम हमको अपना नहरा पहुँचा दो हमको। तो फिर क्या हुआ, मुद्दा नहरों में बाप नाई किना सोचती। फिर सोचती है कि नहरा में भी बाप माए हमको क्या सोचेगी। फिर सोचली जे ऊ अपन मर्द के समझाए बुझाए के देखती तो हेवे जे मन बदल, क्या बोला, एक मिनट, कि मन बदल जाए। मतलब बोल रहा है कि वो सोची ना कि अपना जो मर्द है उसको समझा बुझा के देखेगी कि कहीं उसका मन बदल जाए। फिर क्या हुआ कि से नेति मतलब यही सोच के से नेति मलकी बिसुन के नजीके गेलिक और कहे शुरू कर लिक, सुना हमरा नहिरा पहुँचाए लाना और नाय तो बेस नियर रखा। मतलब वो बात रखी अपना कि या तो तुम हमको यहाँ पे अच्छे से रखो, नहीं तो हमको नहिरा पहुँचा दो। तो फिर वह बस उतना कहना कि बिसुन मलकी झोटी पकड़ के घसीटवे लागलक और घर से बाहर कर देलक। मतलब इतना ही सी वो बोली तो जो बिसुन है वो उसको झोटी पकड़ के घसीट के घर से बाहर कर दिया। फिर क्या हुआ, बाहर कर के कहल जो आप बाप घर, आप यहाँ की हो, बोले जाओ अपना बाप घर, अब यहाँ तुम्हारा बच्चा ही क्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं तुम्हारा। और यदि नहीं जेबे तो जराई मारबो, अगर नहीं जाएगी तो यहीं पे मरेगी, मतलब जरा के मार देंगे। बापे कुबैत नाय हेले तो कीले फटफटिया गाड़ी गछलो है। मतलब जब बाप का काबू नहीं था तो फटफटिया गाड़ी क्यों बोला था कि देंगे, तो इस तरह वो उसको बोलता है। फिर क्या होता है, बेचारी रात दर्द के कहते कहते बिहान कर देली। बेचारी उसका जो पति घसीट के लेके गया था तो मारा था, तो वही कहते कहते रोते रोते उसका बिहान हो गया।
और इस प्रकार यह कहानी अंत हो गया। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह कहानी पढ़ के मुझे इस समाज में होने वाले इस गंदगी का एहसास हुआ और इस कहानी को पढ़कर मुझे बहुत ही बुरा लगा। और ये क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा पर आधारित है। इस कहानी को मैं के बदले में एक क्या बोला जाता है, मैं अपनी राय प्रस्तुत करना चाहूँगी। कहती है नन्ही सी बाला, मैं कोई अभिशाप नहीं, लज्जित होने पड़े पिता को, मैं कोई पाप नहीं। इस प्रकार मैं इस कहानी को अंत करती हूँ। आपको यह कहानी कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और इस समाज में जो दहेज प्रथा जैसे घिनौना अपराध जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।